शिक्षा मित्रों को था, क्योंकि 1 मई को हाई कोर्ट में एक बहुत ही अहम सुनवाई होनी थी शिक्षा मित्रों को लेकर। आपको बता दें कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, और इसके लिए शिक्षा मित्र सड़क से लेके सदन तक गए हैं। यहाँ तक कि न्यायालय में भी न जाने कितनी बार न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया था। लेकिन इसके पहले जब सरकार से मुलाकातें की गई तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमने आपके मुद्दे के विषय में सोच लिया है, हमें क्या कुछ करना है और बहुत जल्द ही आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो इस वजह से 1 मई को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई और लगने लगा कि मानो अब 1 मई को जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो शिक्षा मित्रों की जीवन की तमाम जो समस्या है वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जब भी इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी जिले का दौरा किया तो वहां पर शिक्षा मित्र पहुंचे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, और उस वक्त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना था कि हम आपके बारे में सोच चुके हैं, हमें क्या कुछ करना है और बहुत जल्द ही आपके जीवन में तमाम खुशियां होंगी। आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं बल्कि तमाम नेताओं मंत्रियों की तरफ से कहा गया था। तो इस वजह से 1 मई को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। फिलहाल आपको बता दें कल 1 मई थी और कल की सुनवाई के विषय में बताते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी और हमारा नमस्कार। पवन गोलिया जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा था, लगातार उम्मीदें जताई जा रही थी कि इस बार 1 मई को जो कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें जरूर कुछ ना कुछ खास देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी सारे आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कल की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, क्या सुनवाई हो पाई है या फिर आप लोगों को अगली तारीख दी गई है, क्या कुछ हुआ है? देखिए, मेरी जानकारी में ये है कि मई को जो कंटेम्प्ट की सुनवाई थी जी, वो हो नहीं पाई और वो केस पास ओवर हो गया। जी जी, नेक्स्ट डेट अभी आई नहीं है, जो नेक्स्ट डेट होगी उसको सुनवाई देगी। जी पवन गोलिया जी, तो इससे क्या माना जाए, क्योंकि जैसा कि इसके पहले जब मार्च में सुनवाई होनी थी तब सरकार को समय दे दिया गया था और कहा गया था कि बस इसी वक्त में अब जो अगली सुनवाई होगी उसमें सरकार को सभी दस्तावेजों के साथ पेश होना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कल तो सुनवाई ही नहीं हो पाई है। तो इसे क्या ये कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है? देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है जी, उनकी जिम्मेदारी है जी, और माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश कर दिया है जी। अब ये नैतिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, वो उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन जी, जो भी शिक्षा मित्रों का आर्थिक सम्मान उचित हो, सम्मानजनक स्थिति में जी, जी, वो कर दे। क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि वर्तमान में 2, 3, 4, 5 या 1 किसी न किसी शिक्षा मित्र की आकस्मिक मृत्यु हो रही है। जी, हमारा नैतिक ड्यूटी ये है, हमारा नैतिक कर्तव्य है हमारे राज्य सरकार का कि वो शिक्षा मित्रों के जीवन को बचाए। जी, हम शिक्षा मित्रों के जीवन बचाने के अभियान को जारी रखे हुए हैं और जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो चाहे उच्च न्यायालय के हों चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हों, हम सबके हवाला देते हुए, जैसे उच्च न्यायालय का आदेश है जितेंद्र भारती के लिए, उसमें हमको सम्मानजनक स्थिति में मानदेय वृद्धि का आदेश है। 1 वर्ष हो गया राज्य सरकार की असंवेदनशीलता के कारण वो आज तक लागू नहीं हुआ। जी, अभी एक रजनीश पांडे ऑफ इंडिया केस है, इसमें जो स्पेशल टीचर है 2016 था, अभी 2025 में लागू हुआ है कि जो संविदा कर्मी है, संविदा शिक्षक है, स्पेशल टीचर, उनको समान कार्य समान वेतन के हिसाब से समान वेतन की जो वृद्धि का आदेश निर्धारित हुआ है। और आनंद कुमार यादव जजमेंट से रामशरण मौर्य जजमेंट और जग्गू देवी यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट और तमाम सारे अनुच्छेद 14, 16, 21 का राज्य सरकार उल्लंघन कर रही है। ये राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि सारे कार्य को छोड़ते हुए पहले लाखों शिक्षा मित्रों का जो जीवन बचाना है उनका पहली ड्यूटी है। क्योंकि शिक्षा मित्र राज्य सरकार के कार्मिक हैं, राज्य की नीतियों को बढ़ाते हैं, राज्य के आदेश का अनुपालन करते हैं। इनकी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको जीवन को बचाएं। ये राज्य मानवाधिकार
राष्ट्रीय मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन है यदि राज्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रही। जी पवन गोलिया जी, जैसा कि आपके द्वारा भी अवगत कराया गया था कि अगर 1 मई को कुछ खास नहीं होता उसके बाद आप लोग कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी करेंगे, तो इस वक्त पे क्या स्थिति बनी हुई? आप लोग अभी इंतजार करना चाहेंगे या फिर कोई रणनीति बना रहे हैं? नहीं, हम अभी फिलहाल में पहले अपने जिलाधिकारी के माध्यम से सारे जनपदों में 75 जनपदों में राज्य सरकार को प्रत्यावेदन भेज रहे हैं जी, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में हमारा जो सम्मानजनक स्थिति है, समान वेतन की, वेतन वृद्धि की या नियमितकरण की, जी, जो भी हमारे लीगल राइट्स हैं उनका अनुपालन करने के लिए हम प्रत्यावेदन भेज रहे हैं जी। दूसरे सप्ताह में हम आमरण अनशन करेंगे, फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार को अपना फिर पत्र भेजेंगे और फिर हम जो है अंतिम बार यदि राज्य सरकार इतना भी नहीं सचेती तो हमको, चूंकि हमारी इम्पोर्टेंट है जीवन बचाने की शिक्षा मित्रों का जी, तो हम फिर राष्ट्रपति, यदि राज्य सरकार हमारे जीवन को नहीं बचा पा रही और हमारे 20-25 वर्ष का जो श्रम है उसको जो डिले कर रही है और असंवेदनशील व्यवहार कर रही है, तो फिर हम कानून का पालन नहीं कर रही तो हम अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से सामूहिक राष्ट्रपति महोदय दीक्षा मृत्यु की मांग करें। जी पवन गोलिया जी, तो क्या इन सारे कार्यक्रमों की शुरुआत आज से हो चुकी है? जी, आज से हम लगभग शुरुआत हो गई, हमारा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 1-2 दिन में जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन हम दे देंगे, उसके बाद हम 2-4 दिन टाइम देंगे, फिर हम आमरण अनशन शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम राष्ट्रीय मानवाधिकार पत्र जारी करेंगे। जितने भी संवैधानिक संस्था है उनको प्रतिलिपि के रूप से जो हमारे राइट्स हैं, जितने भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के उसके अनुपालन ना करने के इसमें हम उनको पत्र जारी करेंगे, मेल से, रजिस्ट्री से और स्वयं जाकर ये सारे जनपदों में हम ये कार्य करेंगे। उसके बाद यदि भारत के संविधान में, लोकतंत्र में अगर संविधान के नियमों का पालन नहीं होता और शिक्षा मित्रों की जान नहीं बचाई जाती और मरने के लिए लावारिस छोड़ा जाता है तो हम सामूहिक रूप से अपने राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की मांग करें। जी पवन गोलिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।